अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद शाहनवाज़ कासमी अल हबीब दवाखाना यूट्यूब चैनल में आपका खैर मक़दम है और इस्तक़बाल है। लीजिए पूरे एक दिन की मेहनत आप लोगों के सामने। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हस्बे वादा आपसे वादा किया था कि आपको एक चीज़ ऐसी देकर जाऊंगा, लिहाजा तिलाए जादू असर जदीद नुस्ख़ा आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत है। मेरे दवाखाने का मायनाज नुस्ख़ा बहुत बनाया और आज़माया और बहुत से लोगों को दिया। अल्लाह ने सबको शिफा दी। आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ और अहकर को ये एज़ाज़ हासिल है कि इस नुस्खे को तकरीबन 100 से ज़ायद हुक्कामा ने अपने दवाखाने की ज़ीनत बनाकर रखा हुआ है। जादू वो जो सर चढ़ कर बोले, ये तो आपने मुहावरा सुना होगा। तो दोस्तों, आज आप जो आपको ये तिला दिया जा रहा है, इन अल्फाज को सही साबित करेगा इंशाअल्लाह। तिला जादू असर जदीद इजाफ़ा शुदा नुस्ख़ा के साथ अल्लाह पाक का एहसान है कि जिसको भी दिया उसको फ़ायदा ही हासिल हुआ। अल्लाह पाक ने हर किसी को फ़ायदा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि नुकसान से बिल्कुल पाक है। ये किसी तरह का नुकसान नहीं देता। न तो लिंग के ऊपर छाले डालता, यानी आला तलासम के ऊपर किसी तरह के दाने नहीं पड़ने देता, ज़ख़म नहीं करता, खाल नहीं उतारता, और न किसी तरह का इस तिले के अंदर ज़ख़म होता है और न ही दर्द होता है। सबसे बड़ी बात है। और न इसके ऊपर किसी चीज़ का बांधने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सारे तिले हैं कि पान बांधना है, ये करना है, वो करना है, इसके ऊपर कुछ नहीं बांधने की ज़रूरत। बहुत अच्छा तिला, असरदायक, बहुत मायानाज तिला आपको दे रहा है। तो लिखिए दोस्तों, इसके अज्जा बहुत कीमती हैं। सुनिए, सबसे पहली चीज़ रोग़न ज़ैतून, जो एक्स्ट्रा पावर वर्जन का है, ब्रांडेड कंपनी का, जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर तस्वीर दिखाई दे रही है। तो ये आपको लेना है 10 तोला यानी 100 ग्राम। इसी तरह से देसी मुर्गी के अंडों की 2 जर्दी, देसी मुर्गी के अंडों की 2 जर्दी, बाज़ारी और फार्मी अंडों की नहीं है, देसी मुर्गी के 2 अंडों की जर्दी, जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। और इसी तरह से तीसरी चीज़ है लौंग 1 तोला। ये तो सबके घर के अंदर मौजूद रहती है लौंग। तो इसी तरह से तीसरी चीज़ जो है रोग़न दार चीनी, यह आपको कितना लेना है? 1 तोला 10 ग्राम। आपको चौथी चीज़ जो लेनी है मग़ज़ जमाल गोटा, जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये कितना लेना है? 20 ग्राम यानी 2 तोला। भुलावा जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है 4 अदद, भुलावा 4 अदद। अब आगे जो है रोग़न माल कांगनी, ये आपको लेना है 20 ग्राम 2 तोला, ये भी जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। अब इससे अगली चीज़ जो है रोग़न बीर बहूटी, ये भी आपको 20 ग्राम लेना है। माल कांगनी साबुत, ये भी आपको 20 ग्राम लेनी है। अब जायफल का मग़ज़ यानी बीज का भी मग़ज़, उसकी गिरी 20 ग्राम लेनी है, 2 तोला। अब इसी तरह से ज़ाफ़रान 1 ग्राम लेनी है। अब इसको बनाना कैसे है, फ़ायदा इसका क्या है? फ़ायदा सुन लीजिए। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जिन्होंने हस्त मैथुन किया है, उनका लिंग बारीक और पतला और टेढ़ा हो गया है,
उस नुक्स को, उस बीमारी को ख़त्म करता है। यानी टेढ़ापन, पतलापन, इसी तरह से रगों में ढीलापन, ये सारी चीज़ें, और नामर्दी, ये सारी चीज़ें ख़त्म करता है। और ये सारी चीज़ें ख़त्म करके लिंग को बिल्कुल सख्त बनाता है, एकदम लोहा बनाता है, ताकतवर बनाता है। अब इसके अंदर इसको बनाना कैसे? सबसे पहले रोग़न ज़ैतून जो आपको सबसे पहले बतलाया गया था, उसको हल्की आंच पर पकाना है। जब ये गर्म हो जाए, गर्म होने पर इसके अंदर अंडे की जर्दी डाल देनी है। फिर लौंग, दालचीनी, दोनों चीज़ें डाल देनी है। और इसके बाद मग़ज़ डालने हैं। कहाँ, किस चीज़ के मग़ज़? जायफल के मग़ज़। अब जमाल गोटा और मालकांगनी, आखिर में भुलावा, ये सारी चीज़ें। यानी भुलावा कैसे डालना है? टोपी उतार कर उसकी तब डालना है। अब ये सब डालने के बाद आग को और हल्की कर दी जाए। रोग़न बीर बहूटी और ज़ाफ़रान इसके अंदर शामिल कर लें। ठंडा होने पर एक कंच की शीशी में भर कर रख लें। अगर आपने ये कर लिया, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, पहले तरीक़ा इस्तेमाल करने का ये है कि 1 हफ़्ता लगाएं, 4 दिन की छुट्टी करें, फिर 5 दिन लगाएं, फिर 2 दिन की छुट्टी करें, फिर 4 दिन लगाएं। इस तरह से लगाना है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 40 दिन अगर आपने लगा लिया तो जवानी जोश मारेगी आपकी, लिंग लोहा हो जाएगा आपका। बस यही मुझे अर्ज़ करना था। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।